जय जिनेन्द्र। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अतुल्य बल और अनंत वीर्य में क्या अंतर होता है। एक हम शब्द सुनते हैं अतुल्य बल, एक अनंत वीर्य। तो जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तब जन्म के 10 अतिशय में एक अतुल्य बल नाम का अतिशय होता है। मतलब एक पुद्गलिक बल होता है उनके पास, शारीरिक शक्ति जिसको बोलते हैं अतुल्य बल। भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अब जब भगवान को जन्माभिषेक के लिए स्वधर्म इंद्र जब सुमेरु पर्वत पर लेके जाते हैं तो वहां पर पांडुक शिला पर जब उनके कलश करने के लिए जो कलश होते हैं वो कलश कितने बड़े होते हैं, 1008 कलश से उनका जन्माभिषेक किया जाता है। और एक एक कलश जो होता है कितना 14 योजन चौड़ाई वाले और 82 योजन गहराई वाले, मतलब 1 योजन होता है 12 किलोमीटर का। तो 48 योजन तो उसकी चौड़ाई है और 96 किलोमीटर उसकी गहराई। इतना बड़ा एक कलश, तो ऐसे 1008 कलश से कलश होंगे। तो स्वधर्म इंद्र के मन में शंका आती है। तो उसी समय जो है तीर्थंकर भगवान अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और अपने अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हिला देते हैं। तो ये होता है अतुल्य बल, शरीर का बल, शारीरिक बल है। हिला के स्वधर्म इंद्र की शंका दूर कर देते हैं। ऐसे ही और कथानक आते हैं, जैसे कि हमारे नेमिनाथ भगवान, उनके चचेरे भाई थे भगवान श्री कृष्ण नारायण। तो उनका एक पांचजन्य शंख था जो कि सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही उस पांचजन्य शंख को बजा पाते थे। लेकिन एक दिन वो नहीं होते और जो है ये नेमिनाथ भगवान जो होते हैं अरिष्ट नेमी, वो उस पांचजन्य शंख को बजा देते हैं। तो जबकि दूसरा कोई उसको बजा नहीं पाता था। या फिर जब बचपन में पंजा लड़ाते हैं वो लोग, श्री कृष्ण बलराम और नेमिनाथ भगवान, ये सारे जब भाई भाई होते हैं ये लोग, उस पंजे में भी नेमिनाथ भगवान उनको हरा देते हैं पंजा लड़ाने में। तो एक अतुल्य बल होता है, ये होता है शारीरिक बल। इसके बाद हम बात करते हैं अनंत वीर्य की कि अनंत वीर्य क्या होता है। तो एक अनंत वीर्य जो होता है आत्मिक बल होता है, जो 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। तो जब अंतराय ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करके अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, और दर्शनावर्णी का नाश करके अनंत दर्शन, और मोहनी का नाश करके अनंत सुख, और ऐसे ही अंतराय कर्म का नाश करके अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। तो एक अनंत वीर्य प्राप्त होता है, आत्मिक बल उसको बोलते हैं। तो अनंत वीर्य जो होता है वो आत्मा की शक्ति का रूप है। मतलब कि भगवान, वितरागी भगवान को इस शक्ति की आवश्यकता क्या है। वितरागी भगवान को किसको दुनिया में दिखाना है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं या नहीं हूं। तो ये वो शारीरिक शक्ति वाली बात नहीं रही। अब तो जो है भगवान 4 घाती कर्म का नाश करके अरिहंत अवस्था में बैठे हैं, वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। तो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ मतलब कि उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और केवल ज्ञान के अंदर उन पे हथेली में रखे आंवले के समान एक साथ तीनों लोक के अनंतानंत जीवों की अनंतानंत पर्याय एक साथ झलक रही है। तो इतना ज्ञान को झेलने की जो सामर्थ्य होती है उसको बोलते हैं अनंत वीर्य। इसलिए उस अनंत वीर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अनंत वीर्य प्रकट होता है भगवान को। तो वो होता है आत्मिक बल। तो इस प्रकार ये हमको क्लियर हो जाता है कि अतुल्य बल और अनंत वीर्य दोनों में क्या अंतर है। अतुल्य बल शारीरिक पुद्गलिक शक्ति का नाम है, और अनंत वीर्य आत्मिक शक्ति का नाम है। वो जीव विपाकी है, ये पुद्गल विपाकी है। ये आज के वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।